सर, एक आदमी नई सुजुकी कार में आया था। चौकीदार और फाजिल खान के घर वाले उसे नहीं जानते थे। चौकीदार ने फोन पर फाजिल खान से पूछ के वो कार कोठी में खड़ी करवा दी है। अब कार लाने वाला वापस जा रहा है, क्या उसका ताकुब करने की जरूरत है? दानिश फाजिल खान के पीछे गया हुआ है और मैं इस वक्त अकेला हूँ। अख्तर आतिफ को तफसीली रिपोर्ट देता हुआ मुस्तफसर हुआ। आतिफ ने पूछा, फाजिल खान कहाँ गया हुआ है? अख्तर ने जवाब दिया, ये तो दानिश को पता होगा। ओके, बंदा मशकूक लग रहा है। फाजिल खान जैसे आदमी सुजुकी कार इस्तेमाल नहीं करते, तुम उसका ताकुब करो। फाजिल खान के ताकुब में यूं भी दानिश मौजूद है। और फिर अख्तर की ठीक है सर सुनते ही उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। राजा, फाजिल खान की कोठी पे किसी को निगरानी के लिए भेज दो। वो टीवी पे खबरें सुनते राजा ज़ीशान से मुखातिब हुआ। जी सर कहकर उसने मोबाइल निकाला और आगे हुक्म पास करके दोबारा खबरें देखने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर के बाद आतिफ दोबारा उससे मुखातिब हुआ। दानिश की भी खैर खबर ले लो। और वो एक मरतबा फिर जी सर कहकर दानिश का नंबर डायल करने लगा। चंद मिनट उसके साथ मसरूफ गुफ्तगू रहने के बाद वो राब्ता मुनक़ते करते हुए आतिफ की तरफ मुतवज्जे हुआ। सर, दानिश बता रहा है कि वो किसी असफंद यार नामी व्यापारी की कोठी में मौजूद है। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनने की कोई सूरत मौजूद नहीं है। दानिश कोठी के बाहर उसका मुंतजिर है। ऐसा करो, उस असफंद यार की निगरानी के लिए भी किसी को भेज दो, क्योंकि दानिश तो फाजिल खान की ही निगरानी करेगा। और राजा इस बात में सर हिलाते हुए इलियास को उसकी निगरानी का बताने लगा। 1 बजे जब वो ज़ीशान के साथ डाइनिंग हॉल का रुख कर रहा था तो उसे फाजिल खान की वापसी की इत्तला मिली। उसके साथ उसे फाजिल खान की बीवी के भी कहीं जाने की खबर मिली। गो आतिफ जानता था कि वो बेज़रर औरत है, उसके बावजूद उसने उसकी निगरानी करानी जरूरी समझी थी। वो बमुश्किल खाने खाकर फारिग हुए थे जब उसे ज़काउल्लाह की तरफ से ये रूह फरसा खबर मिली कि फाजिल खान की बीवी की कार एक जोरदार धमाके से उड़ गई है। क्या कह रहे हो? वो हैरानी से उछल पड़ा था। किस जगह पे हुआ है ये धमाका? सर, डॉक्टर दुरानी के क्लिनिक की पार्किंग में। ये तो शुक्र है मैं बाहर ही रुक गया था, वरना शायद मैं भी शदीद जख्मी या हलाक हो जाता। धमाका खेज मवाद फाजिल खान की बीवी की कार में ही था। मुझे तो ऐसा ही लगा। ओके, हम वकूआ पे पहुंच रहे हैं। राब्ता मुनक़ते करके वो जल्दी जल्दी राजा को सारी सूरत हाल से आगाह करने लगा। चंद लम्हों बाद उनकी गाड़ियां वकूआ की तरफ रवां दवां थीं। वो रस्ते में ही था कि उसे इत्तला मिली फाजिल खान को हार्ट अटैक हुआ है। उस तक इतनी जल्दी ये खबर कैसे पहुंच गई उसने खुद कलामी की थी, मगर उसे इत्तला देने वाला दानिश हैरानी से मुस्तफसर हुआ। कौन सी खबर सर? उसकी बीवी की कार में धमाका हुआ है। ओह, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। बहरहाल कुछ कह नहीं सकते सर, उसे कैसे मालूम हुआ? ओके, उसके साथ साथ रहो कहकर उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। धमाके की जगह पुलिस ने घेराव किया हुआ था, मगर उनके सर्विस कार्ड देखने के बाद वो उन्हें रोकने की जुर्रत न कर सके। पार्किंग एरिया में ज़का उन्हें अपना मुंतजिर नजर आया। धमाका इतना शदीद था कि पार्किंग एरिया के साथ मिली क्लिनिक की दीवार भी गिर गई थी। बारूद फाजिल खान की बीवी की कार में ही था। वकूआ का जायजा लेते ही आतिफ वसूख से बोला। ज़ीशान ने कहा, सर वैसे बात कुछ अजीब सी है। फाजिल खान अब इतना गिर गया है कि उसने अपनी बीवी को ही दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर डाला। शायद असल बात कुछ और हो, लेकिन इतना कन्फर्म है कि फाजिल खान को पहले से इस हादसे के बारे में मालूम था। आतिफ की बात उनके लिए हैरानी का बायस बनी थी। ज़का मुस्तफसर हुआ। वो कैसे सर? जवाबन आतिफ उन्हें फाजिल खान को हार्ट अटैक होने की खबर सुनाने लगा। वाकई सर, अगर फाजिल खान उससे बेखबर नहीं हो सकता, इतनी जल्दी उसे कैसे पता चल सकता है? अगर ज़का उसका ताकुब न कर रहा होता तो हम भी अब तक उससे बेखबर होते। बल्कि अभी तक तो पुलिस को भी पता नहीं चला है कि धमाका किसकी कार में हुआ है। वो तमाम पार्किंग एरिया के एक कोने में खड़े होकर उस पे तबसरा कर रहे थे। आतिफ ने कहा, मुझे एक और शक हो रहा है, बल्कि यानी कि उम्मीद वासिक है ऐसा ही हुआ होगा। वो बैक ज़बान बोले। वो क्या सर?
फाजिल खान की बीवी जिस सुजुकी में सवार थी, ये कुछ देर पहले ही एक मशकूक शख्स लेके आया था और उस कार के अंदर फाजिल खान के हुक्म पे ही बारूद फिट किया गया होगा। अब उसकी बीवी इस बात से अनजान थी। वो डॉक्टर को मिलने आई तो उसने सोचा होगा कि नई कार को ही इस्तेमाल कर लूं, या फिर उसकी अपनी गाड़ी में कोई खराबी हो गई होगी। इस बात की तस्दीक यूं भी होती है कि घर आते ही जब फाजिल खान को ये मालूम हुआ कि उसकी बीवी ये कार लेकर डॉक्टर के पास गई है, तो ये सुनते ही उसे हार्ट अटैक हो गया। जीशान ने कहा, यानी कार लाने वाले को उठवा लिया जाए। हाँ, तुम दोनों अख्तर के पीछे पहुंचो, इमरान और अकरम को भी बुला लेना। मैं फाजिल खान की कोठी से होकर आता हूँ। ठीक है सर, कहते हुए दोनों अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ गए, जबकि वो अपनी कार में बैठकर फाजिल खान की कोठी की तरफ रवाना हो गया। कोठी के गेट पे ही उसे उस प्राइवेट हॉस्पिटल का एड्रेस मालूम हो गया जहां उसे ले जाया गया था। थोड़ी देर बाद वो उसके कमरे में दाखिल हो रहा था। दरवाजे पे खड़े फाजिल खान के मुहाफिजों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसका सर्विस कार्ड देखकर पीछे हट गए। फाजिल खान आंखें बंद किए चित लेटा था, जबकि हिना बाप के सरहाने की जानिब कुर्सी पे सोगवार बैठी थी। आतिफ को अंदर आते देखकर वो खड़े होते हुए बोली, आइए भैया। उसे देखकर आतिफ को अंदाजा लगाने में देर न लगी कि वो इस हादसे से लाइलम थी। आतिफ ने उसका सर अपनी छाती से लगाकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, छोटी, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता, अल्लाह तुम्हें सब्र दे, आमीन। वो खुशू खजू से बोली, बहरहाल भैया डॉक्टर कहते हैं कि खतरे की कोई बात नहीं। छोटी, तेरी मम्मी नहीं रही। आतिफ ने बमुश्किल फिक्रा पूरा किया था। बाप भैया को क्या कह रहे हो? आतिफ की बात सुनकर हिना को अपनी समातों पे यकीन नहीं आया। हाँ गुड़िया, उसी वजह से तेरे डैडी को हार्ट अटैक हुआ है। तेरी माँ दहशतगर्दी का शिकार हुई है। असल बात बताने से उसने गुरेज किया था। नहीं, कहते हुए वो आतिफ के बाजुओं में झूल गई थी। उसकी चीख सुनकर फाजिल खान का मुहाफिज भी सरद से अंदर दाखिल हुआ। जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ, आतिफ तेज लहजे में बोला, और मुहाफिज जिस तेजी से आया था उसी तेजी से बाहर निकल गया। हिन्ना को सोफे पे लेटा के वो उसके जूते उतारने लगा। डॉक्टर को जाने क्या कहा गया था कि उसने आने में देर नहीं लगाई थी। डॉक्टर साहब, इसे चेक करें। उसे फाजिल खान की तरफ बढ़ता देखकर आतिफ ने उसे हिना की तरफ मुतवज्जे किया। उसे क्या हुआ? वो करीब आकर उसकी नब्ज चेक करने लगा। उसे अभी अभी अपनी माँ के मरने की खबर मिली है। ओह, सुनकर अफसोस हुआ। बहरहाल खतरे की कोई बात नहीं, ये वक्ती शाक के जेरे असर है। मैं सुकून आवर इंजेक्शन लगा देता हूँ, उठने पे बेहतर महसूस करेगी। ये कहकर उसने पास खड़ी नर्स को मखसूस इंजेक्शन लाने को कहा और खुद फाजिल खान का मुआयना करने लगा। जब तक वो उसके मुआयने से फारिग होता, नर्स मतलूबा इंजेक्शन ले आई थी। हिना को इंजेक्शन लगाकर वो आतिफ से मुखातिब हुआ, क्या उसके लिए भी इधर बेड लगवा दें? वो इनकार में सर हिलाते हुए बोला, नहीं डॉक्टर साहब, ये सोफे पे इजी रहेगी। डॉक्टर के जाने के बाद वो फाजिल खान के मुहाफिज से बोला, मासी को घर से बुला लो, मैं थोड़ी देर तक वापस आता हूँ। हिना मेरे बारे पूछे तो बता देना, उसकी अम्मी की लाश के सिलसिले में जरूरी कार्रवाई कर रहा हूँ। ठीक है सर, मुहाफिज ने इस बात में सर हिलाकर कहा और आतिफ हॉस्पिटल से बाहर निकल आया। उसके बाद अपने इख्तियारात बरोकार लाते हुए उसने हिना की वालदा की लाश वसूल की ताकि उसकी आखिरी रसूमात की अदायगी हो सके। लाश क्या थी? गोश्त के लोथड़े, चंद चूरा हड्डियां और लिबास की अधजली धज्जियां थी। दायां हाथ जिसमें सोने की अंगूठी जगमगा रही थी सलामत रह गया था। चमड़े का पर्स भी टुकड़ों में तकसीम हो गया था, मगर उसमें मौजूद शनाख्ती कार्ड निस्बतन बच गया था। फाजिल खान की बीवी का ताबूत उसके घर में रखवाकर जब आतिफ वापस हॉस्पिटल पहुंचा तो हिना को होश आ गया था। आतिफ को देखते ही वो चीख मारकर उससे लपट गई थी। फाजिल खान भी हसरत यास की तस्वीर बना बेड पर लेटा हुआ था। उसकी बोई हुई फसल उसके बेगुनाह बीवी को काटनी पड़ गई थी। अल्लाह को यही मंजूर था। छोटी, आतिफ हिना के सर पे हाथ फेरकर उसे तसल्ली देने लगा। हिना सिर्फ रोती रही थी। सेठ साहब, आंटी की लाश घर पहुंच गई है, आखिरी रसूमात का क्या करना होगा? फाजिल खान ने खाली खाली नजरों से उसके जानिब देखा और फिर आहिस्ता से बोला,
मेहरबानी आतिफ साहब, बस डॉक्टर को बताकर घर चलता हूँ। आतिफ सर हिलाते हुए हिना के साथ सोफे पे बैठ गया था। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल से रुखसत हो रहे थे। वो दिन और उससे अगला दिन आतिफ ने हिना की कोठी में ही गुजारा और तीसरे दिन वो हिना से इजाजत लेके वापस आ गया। फाजिल खान की बीवी की मौत को उसे दिली अफसोस हुआ था। सुजुकी कार लाने वाले आदमी ने थोड़ी सी मार खाने के बाद ही असल बात उगल दी थी। ये बात जीशान ने उसे फोन पे बता दी थी। उसके बाद उसने असफंद यार की गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया। फाजिल खान को उसने चंद दिन ना छेड़ने का फैसला किया था। वो जानता था कि उसकी गिरफ्तारी से हिना खुद को कोई जिस्मानी नुकसान भी पहुंचा सकती थी, जबकि हफ्ते डेढ़ बाद वो उसे एतमाद में लेकर सारी सूरत हाल से आगाह करके फाजिल खान को गिरफ्तार कर सकता था। इसके साथ ही हमारे आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।